हाँ तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे सारे लोग? सब बढ़िया हो गए, अपने घर पे मौज कर रहे होगे, सब अच्छे से हो गए। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक पंजाबी सिंगर कह लो, एक्टर कह लो, आर्टिस्ट कह लो, अपने आप को तो वो आर्टिस्ट ही बोलता है। तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो जिसका नाम है दिलजीत। कंट्रोवर्सी कर चुका है और इसकी पीआर टीम ने ही ये कंट्रोवर्सी करवाई है, क्योंकि अगर आपको नाम कमाना है, आपको फेम कमाना है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। तो उसी कंट्रोवर्सी में इसने अभी जो चीज़ चल रही है, इसकी एक मूवी आने वाली है सरदार जी 3। बहुत अच्छी बात है, मूवी आ रही है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लोग देखेंगे भी, प्यार भी देंगे, अच्छा प्यार देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है उसमें एक एक्ट्रेस है हानिया आमिर, जो कि पाकिस्तान की है। अब पाकिस्तान के साथ इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, पहलगाम अटैक हो गया, उसके बाद इतने सारे अटैक हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी वॉर छिड़ गया, इतने सारे लोग चले गए, इतने सारे शहीद हुए। उसको सबको साइड में रख के इस दोगले ने, दिलजीत ने क्या करा कि उसके साथ मूवी करी है। अब मूवी करी, ठीक है, चलो, उसके बाद उसको रिलीज़ करा है। रिलीज़ में क्या कहा है कि रिलीज़ करा है उसको वर्ल्ड वाइड, मतलब इंडिया में वो मूवी नहीं रिलीज़ हो रही है और वर्ल्ड वाइड वो मूवी रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक लड़की आपको आपके देश से ज़्यादा आपको प्यारी है। एक लड़की जो है, जो कि पाकिस्तान की है, वो आपको आपके देश से ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि एंटी इंडियंस आपको शो करना है, आपको फेम पाना है, आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, आपको क्या करना है? सीधे एंटी इंडिया एलिमेंट्स पे जाओ, उनकी गोद में बैठो, उनके साथ रहो, बात खत्म। एंटी इंडियंस आपको सपोर्ट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब अभी कुछ टाइम पहले इसके शोज़ हुए थे, ठीक है, इंडिया में शोज़ हुए, बढ़िया शो गए इसके, सब कुछ अच्छे से रहा, इसकी टीम ने अच्छे से संभाला सबके। हर जगह इसका क्या था, एक देखा होगा, एक टैग था ट्राइंगल, मतलब हमारा जो इंडिया का झंडा है, तिरंगा, उसको लेके जाना। जब तुझे सपोर्ट चाहिए थी इंडियंस की, ठीक है, तब तूने इंडिया का झंडा हमारा लेके गया और वहाँ पे दिखाया तूने। इंडियंस ने बहुत भर भर के सपोर्ट करा इसको, बहुत अच्छे से, इसके सारे शोज़ अच्छे से गए। अब जब इंडिया का सपोर्ट है, ठीक है, तब तूने हाथ खड़े कर दिए अपने। बोलता है इसने कभी पॉडकास्ट में जो है एक बोला, तो ये देखो, अभी पॉडकास्ट में इसने बोला था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, जो कुछ है प्रोड्यूसर्स के हाथ में है, उनका पैसा लगा है, उनको ये करना है, उनको वो करना है। भाई अगर एक्टर चाहे तो क्या नहीं हो सकता? तू वहाँ पे लीड रोल में एक्टिंग कर रहा है, लीड रोल में है। एक सीन अगर तुम डिलीट कर दोगे और इंडिया में रिलीज़ कर दोगे तो तेरे दोगलेपन पे क्या दिक्कत आ जाएगी? मुझे ये बता। नहीं, तुझे करना वो ये जो एंटी इंडियंस हो। अभी मैं बताता हूँ, अगर प्रोड्यूसर का पैसा लगा है तो प्रोड्यूसर कहाँ के हैं? इंडियंस हैं, भारतीय हैं, ठीक है। स्पॉन्सर्ड जितने भी हैं वो भी सारे भारतीय हैं। जब सब कुछ भारतीय है तो इंडिया में तुम लोग क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे? एक लड़की का सिंपल सा उसको कट करो एंड उसकी जो भी सीन है उसको कट कर दो, रिलीज़ कर दो। भाई उतना ही जितना तू आके यहाँ पे फेम लेके गया, उतना ही तुझको वो फेम मिलता, मगर नहीं, क्योंकि तुमको करना है एंटी इंडियंस। और ये पहली बार नहीं करा है तूने। जब तू पिछली बार आया था यहाँ पे इंडिया में आया था, तूने अपना शो करे, उस शो में तूने हर जगह जब भी जिस भी किसी लोकेशन पे गया तो लोकेशन प्लस तिरंगा झंडा इंस्टाग्राम पे तू डाल रहा था हर बार। लेकिन तूने सबसे लास्ट में रखा है पंजाब। शो में सबसे लास्ट में तूने पंजाब रखा, सबसे लास्ट तेरा शो पंजाब में था, और पंजाब में तूने इंडिया नहीं लिखा, मतलब इंडिया का जो झंडा था कैप्शन में वो तूने नहीं लगाया। तूने क्या करा, एक पिन जो होती है, लोकेशन पिन रहती है, वो जो उसमें एक रहती है इंस्टाग्राम पे, अब तुम डाल सकते हो, वो तूने करा। अब उससे क्या क्या मतलब मेंटलिटी तेरी पता चलती है ना हमें यार, कि तू क्या करना चाहता। लेकिन तब भी उन्होंने उस टाइम पे भी इंडियंस ने इतना सपोर्ट करा, तुझे सब कुछ करा, लेकिन तूने क्या दिया ये। हाँ, तो अब क्या होगा? अब कुछ जो एंटी इंडियंस प्रेमी होंगे, जो इंडिया के खिलाफ बोलते होंगे, भारत के खिलाफ बोलते होंगे, वो आएंगे इस दोगले के सपोर्ट में। अब बोलेंगे इसमें क्या दिक्कत है, अगर आनिया आमिर है तो क्या दिक्कत है, वो भी तो एक्ट्रेस है, वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है। तो भाई दिक्कत बताता हूँ आपको है क्या। दिक्कत ये है, आनिया आमिर पाकिस्तानी है। अगर वो यहाँ से पैसा कमाती है, इंडिया की इंडस्ट्रीज से या वर्ल्ड से अगर पैसा कमाती, मैं कह रहा हूँ कहीं से भी कमाती है, तो उसका जो टैक्स जाएगा वो पाकिस्तान पे जाएगा। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान एक और पहलगाम कराएगा, एक और 26/11 कराएगा, एक और कहीं अटैक करेगा कहीं। अब वो उससे ड्रोन खरीदेगा, उससे मिसाइल खरीदेगा, मिसाइल से सीधे पाकिस्तान पे हमला, पंजाब पे हमला करेगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो भाई वो जो गवर्नमेंट में पैसा आ रहा है वो टैक्स से ही तो आ रहा है।
आनिया आमिर कहीं ना कहीं तुम्हारे हमले के लिए तुम ही पे ही पैसा खर्च कर, तुम्हारा ही पैसा तुम्हारे हमले पे खर्च कर रही है। सोचो, मतलब तुम पे मिसाइल छूटेंगी तुम्हारे पैसे की, उस पर लिखा हुआ आएगा आनिया स्पॉन्सर्ड भाई आनिया आमिर। सोचो ये है, ये करना चाह रहे हैं वो लोग। अब इस दोगले के चक्कर में पूरी पंजाब इंडस्ट्री पे उंगली उठ रही थी। तो भाई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पंजाबी इंडस्ट्री के बढ़िया सिंगर, नामे जानी सिंगर जो आज के टाइम पे भी ट्रेंड में हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो लोग आगे आएँ और इसको थोड़ा सबक सिखाएं, दलजीत को थोड़ा सबक सिखाएं, इस दोगले को। तो भाई सबसे पहले नाम आता है बी प्राक का। बी प्राक अपनी स्टोरी में लगाते हैं कि अभी ये स्टोरी लगाई थी बी प्राक ने कि कई आर्टिस्ट अपना ज़मीन बेच चुके हैं, फिते मुँह तेरे तोड़े, मतलब फटे मुँह तोड़े, ये इन्होंने स्टोरी लगाई। मतलब डायरेक्टली दिलजीत दोसांझ को बोला कि भाई तूने अपना ज़मीन बेच दिया भाई, एक पैसे के लिए, एक लड़की के लिए तूने अपने देश को, मतलब देश के खिलाफ चला गया। तो मुझे अच्छा लगा भाई बी प्राक भाई ने ये सब चीज़ें करी, उन्होंने ये सब चीज़ डाला। उन्हें भी लगता है कि हाँ पंजाबी इंडस्ट्रीज़ को बदनाम किया जा रहा है। उसके बाद मीका सिंह आते हैं। मीका सिंह लिखते हैं कि फेक सिंगर दिलजीत सिंह फॉर कास्टिंग पाक एक्ट्रेस हानिया आमिर इन सरदार जी 3 Nations first, we all know the relationship between India and Pakistan is not going well right now. Yet some people continue to act irresponsibly. He has betrayed his fans. Our nation dignity is involved here. बिल्कुल सही बात है। मीका जी को मैं बहुत दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए। उन्होंने इतनी बड़ी बात सामने आके, पंजाबी इंडस्ट्री के इतने बड़े सिंगर ने सामने आके इतनी बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात है। आपको ये होता है, इसको बोलते हैं पंजाबीज, इसको बोलते हैं पंजाबी इंडस्ट्री कि भाई अगर तुम गलत हो तो गलत हो, चाहे तुम दिलजीत दोसांझ सही या तुम कोई मान सही, तुम गलत थे, गलत हो। तुमने पहले भी एंटी इंडियंस का सपोर्ट कराया, तुमने खालिस्तानी इसका सपोर्ट कराया, तुम तब भी गलत थे और तुम आज भी गलत हो। तो अच्छा लगता है जब हमारी देश के लोग, हमें मतलब एक ही सेम इंडस्ट्री के लोग, पता है उन्हें कि दूसरा गलत है तो गलत के साथ ना खड़े होकर देश के साथ खड़े होते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद गुरु रंधावा ने लिखा है लख परदेसी होए अपना देश नहीं बंदिया, जेड़ा मुल्क दा खाइए उस उस दा बुरा नहीं मंगीदा, मतलब जिस मुल्क का तुमने खाया उस मुल्क का बुरा नहीं करना है। इवन इफ नाउ योर सिटीजनशिप इज़ नॉट इंडियन बट यू आर बॉर्न हेयर, प्लीज़ रिमेंबर This country made a great artist. We all are proud of it. Please be proud of where you were born. Just an advice. And now don't start controversy again and manipulate Indians. LOL. PR bigger than artist. बिल्कुल सही बात है भाई। तुम्हारी जो टीम है PR टीम, वो तुम्हारे से बड़ी हो गई है, क्योंकि जो वो कहती है वो तुम वहाँ करते हो। तो अब इस बंदे का देखते हैं क्या होता है। अब इस बंदे को जब ये यहाँ आया था, सब कुछ था, तो इसने क्या करा भाई, 20-20 हज़ार रुपये की टिकटें लोगों ने ली हैं। 20-20 हज़ार रुपये की टिकट, 30-30 हज़ार रुपये की टिकट, लोगों ने अंधे होकर पैसा फेंका इसके ऊपर कि भाई देश का आर्टिस्ट है, कोचिला पे नाम लेके गया है, ये करा इसने, वो करा है, बहुत अच्छी बात है। लोगों ने सपोर्ट करा, फुल भर भर के सपोर्ट करा। लेकिन उसके बाद इसने क्या करा, गया वही, वो कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, तो इनका ही वही हाल है कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया, इन्हें हजम हुआ नहीं। अगर ये हजम हो जाता तो देश के खिलाफ 1% नहीं जाता, एक पैसे की कमी नहीं है देखो इस पर, ठीक है। 2 मिनट लगते, सीन कट करता, पैसा तब भी उतना कम था, अभी भी उतना ही कम था, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो डायरेक्टर हो, सबको उतना ही पैसा मिलता। लेकिन इसको करना ही नहीं था ये सब चीज़ें, इसको करना था कंट्रोवर्सी। इसकी PR टीम ने बोला कि ऐसा करना है, ऐसा करो, तो ये कर रहा है, ये नौकर है PR टीम का, इसको बस पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है इसको। तो अब भाई क्या बताता हूँ, जब इसका 2011 में इसकी पहली मूवी आई थी, उस मूवी में गिप्पी ग्रेवाल और सिप्पी गिल जो हैं, बहुत उस टाइम के भी, आज के भी, सिप्पी गिल शायद आप लोगों ने शायद ना भी सुना हो, लेकिन उस टाइम के 2009, 10, 11 के टाइम पे एक बढ़िया सिंगर थे, ठीक है। और आज भी हैं सिंगर, अच्छे गाने आते हैं उनके, बहुत प्यारे गाने आते हैं। उनके साथ इसकी मूवी रिलीज़ हुई थी पहली, दलजीत की, इस दोगले की। दलजीत का नाम लूँ, इसका नाम और भी बहुत सारे होंगे। दोगले की जो है इसकी मूवी रिलीज़ हुई थी 2011 में। उस टाइम पे सिप्पी गिल और गिप्पी ग्रेवाल के साथ इसकी मूवी रिलीज़ हुई थी। उस टाइम पे बताता हूँ मैं, इन सब का जो धुरंधर था, MP3 का बादशाह, किंग जिसको बोलते थे, श्री 1008 यो हनी सिंह का कब्जा था, और वो कब्जा आज भी है। जो हनी सिंह के फ़ैन है वो आज भी हनी सिंह के फ़ैन हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। भाई वो बंदे को आज तक घमंड नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा सिंगर बन गया हूँ, मैं कंट्रोवर्सी कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ये क्या, ये आज का नया आया हुआ बंदा। पुराने बताता हूँ, बब्बू मान साहब,
ठीक है, सतेंद्र सरताज साहब, गीता जैलदार साहब, ये सिंगर, इनको सुनो, कभी बैठो आराम से, इनके सुनो। ये देश के बारे में बोलते हैं, ये महाराजाओं के बारे में बोलते हैं, ये सिक्खी के बारे में बोलते हैं, इस सरदारों के लिए बोलते हैं, लेकिन कभी भी एक बार भी किसी की कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि एंटी इंडियंस किसी ने बोला हो। पूरी इस इंडस्ट्री में जितने भी जाने माने सिंगर हैं जो बड़े बड़े हैं, लेकिन इसकी पीआर टीम है कि इसको ये करना है, ऐसा करना है, ये बोलेगा, और तो इसको बोलना पड़ता है, ठीक है। अपना ज़मीन बेच के ये आ चुका है यहाँ पे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई जहाँ मिले गालियाँ दो, जहाँ दिखे पोस्टर दिखे गालियाँ दो। अब इसकी पीआर टीम क्या कर रही है? इसकी पीआर टीम ने इंडिया के जितने भी मीम पेज हैं, ठीक है, सारे मीम पेज पे जाओ, ठीक, A to Z मीम पेज पे इसका पॉजिटिव पीआर चल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी निगेटिव पीआर बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसकी पॉजिटिव पीआर वो लोग कर रहे हैं। अब इन मीम पेजेस का बता देता हूँ, इनको पैसा दो या आपको पापा बोल देंगे, इनका क्लियर है, इनको पैसे से मतलब है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इनको पैसा मिला, पीआर टीम ने, दिलजीत की पीआर टीम ने, दोगले की पीआर टीम ने पैसा दिया, इन्होंने पापा बोला और उसकी पॉजिटिव पीआर करने के लिए ये तैयार हो गए। और वो पॉजिटिव पीआर कल से एक्टिवेट हो चुकी है। आप हर एक मीम पेज पे जाओ, कोई मीम नहीं मिलेगा आपको, केवल और केवल दिलजीत की पॉजिटिव पीआर मिलेगी। केवल पॉजिटिव बात है कि उसने ये करा, उसने ऐसा करा, कोची लगाया, यहाँ गया, वहाँ। भाई वो अपने फ़ायदे के लिए लेके गया, देश के लिए उसने क्या करा मुझे ये बताओ? वो अपने फ़ायदे के लिए कि ताकि, अच्छा एक बात बताओ, अगर वो कोचिला गया, कोचिला में कितने इंडियंस थे? 70% इंडियंस ने टिकट लिया। अगर वो 70% इंडियंस टिकट नहीं लेते तो क्या परफॉर्म करता वहाँ पे 30% पे? तो इंडियंस की सपोर्ट चाहिए, इसलिए इसने ये सब करा। ऐसा नहीं है कि इसने इंडिया के लिए कुछ करा। कभी इसने किसी चीज़ में डोनेट करा? नहीं करा। पहलगाम वाले टाइम पे इसने एक पोस्ट करी? नहीं करी। जबकि इसके अगेंस्ट में आनिया हामिर ने पोस्ट करी है, इंडिया के अगेंस्ट में आनिया हामिर ने पोस्ट करी है कि ऐसा कहीं नहीं होता कि भाई पाकिस्तान नहीं कराया है ये सब, ये कहीं प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा। वो अपने देश के लिए लॉयल है, लेकिन तुम अपने लिए देश के लिए लॉयल नहीं हो। तो मेरे भाइयों, जहाँ भी इसकी पीआर टीम दिखती है तुम्हें, मतलब इसकी पॉजिटिव पीआर दिखती है, सीधे जाओ, गालियाँ लिखो, मज़े लो, ताकि इसकी पीआर टीम को भी पता चले कि ये ज़माना वो पुराना था कि तुमने अपनी पीआर टीम से बोला पॉजिटिव दिखाओ, पॉजिटिव दिखाओ, पॉजिटिव। यहाँ पे बैठे हैं कुछ दोगले जिन्होंने पॉजिटिव दिखाना चालू कर दिया। तो भाई वहाँ जाओ, इन्हें समझाओ कि अब कुछ नहीं, अब हो गया लेट, तुमने कर दी गलती, अब तुम्हारा ये सब नहीं होगा। अब क्या होता है इसके बाद इंडियंस का जो होता है आपका, मैं बताता हूँ, AICWA मतलब ऑल इंडिया साइन वर्कर एसोसिएशन ने पीएम को एक लेटर लिखा है। उसमें क्लियरली लिखा है कि दिलजीत दोसांझ का चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब पे सॉन्ग्स हो, या XYZ जो इंडिया में है इसका, चाहे वो कॉन्सर्ट हो, कुछ भी XYZ जो भी लीगल है, मतलब कुछ भी, वो पूरा का पूरा बैन होना चाहिए। अगर वो बैन होता है उसके बाद ही सब कुछ सही लगेगा। तो इसके रिप्लाई में देखो ये दोगला क्या बोलता है। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं, बिना किसी सुपरस्टार के कहने से या किसी को इसका काम चलेगा, इसका नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है। तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक बनाए, जब तक भगवान चाहेगा म्यूजिक बनाए। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले, रत्ती भर परवाह। तो भाई इनके चक्कर में मत पड़ो। जहाँ इसकी पॉजिटिव पीआर टीम दिख रही है, मतलब इसके लिए पॉजिटिव कर रही है, सीधे जाओ, बढ़िया बढ़िया तरीके से बढ़िया बढ़िया उसे शब्द लिखो, अच्छी अच्छी बताओ कि भाई इंडियंस पागल नहीं है, भारतीय पागल नहीं है। तू जो भी करेगा, जैसे भी करेगा, तुझे लगता है कि हम तुझे सपोर्ट करेंगे, वो नहीं होगा, वो ज़माना गया। और अच्छे से समझाओ, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई, जय श्री राम।